पेशाब की समस्याओं को दूर करने के लिए पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, पेशाब का बार बार आना या रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब बूंद बूंद करके आना या पेशाब का कंट्रोल ना होना, ये सारी समस्याओं के लिए आज का वीडियो है। किसी के भी अगर पेशाब की समस्या है, इस वीडियो को पूरा देखें। जो जो मैं आसन बताऊं वो आसन आपको करना है। किसी का गदूद बढ़ा हुआ है, किसी को पेशाब की अलग प्रकार की बीमारी है, तो आप ये वीडियो देख के सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो पहला जो आसन है वो है बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई है इसको हम रोजाना कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट या 10 मिनट तक करेंगे। तो ऐसे सारे आसन मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको ये आसन करने हैं, शुरुआत में ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में तितली आसन। कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और ऐसे पैरों को जहां तक आपके पैर आए, ऐसा जरूर नहीं कि आपके पैर यहीं आए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो हो सकता है आपके पैर इतने हो, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसा भी आपसे हो उस प्रकार से आप कर लेंगे। तो सबसे पहला आसन ये है। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। बटरफ्लाई का अभ्यास दिन में चाहे 3 बार करो, 4 बार करो, पर एक बार में कम से कम 2 मिनट तो जरूर करना है। पेशाब संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष आसन है। ठीक है, पहला आसन बटरफ्लाई। दूसरा जो आसन है, एक क्रिया है, वो मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनना है। बटरफ्लाई करते करते मैं बताऊंगा। मूल बंद। अगर आपको मूल बंद लगाना आ जाए तो समस्या हल हो जाएगी, पर किसी को आता नहीं, इसी वजह से मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए। मूल बंद कहते हैं अपने मल द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना, मतलब मल मूत्र के रास्ते को ऊपर की ओर खींचना। जो मल मूत्र की इंद्रियां हैं उनको ऊपर की ओर वैक्यूम की ओर खींचना, ये कहलाता है मूल बंद। अगर आपको मूल बंद लगाना आ गया तो समझ लो पेशाब की सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी। आपका गदूद बढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, या फिर पेशाब रुक रुक के आता है, या एकदम से पेशाब नहीं आता है, कुछ बूंदे रह जाती है, या बाद में कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, छींकते हुए पेशाब निकल जाता है, खांसते हुए पेशाब निकल जाता है, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी इन आसनों के द्वारा और ये मूल बंद के द्वारा। तो जो जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना। बटरफ्लाई तो करते रहना, ये 2 मिनट से 5 मिनट करना है। मूल बंद का अभ्यास करेंगे, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना। या मैं ये कहूं, जैसे आपके पेशाब आ रहा है और पेशाब करने की जगह नहीं है, तो आपको पेशाब को रोकना है, वही तो मूल बंद है। तो अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, ऐसे खींच के कम से कम 10 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ऊपर की ओर खींचेंगे वैक्यूम की तरह, फिर छोड़ देंगे। अगर ये मूल बंद आपको लगाना आ जाए तो पेशाब की आधी समस्या तो यही ठीक कर देगा। क्योंकि ये आप कभी भी लगा सकते हो, आप गाड़ी में बैठे हो तब भी मूल बंद लगा सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो तो भी आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हो। ये एक बार में 5 बार तो जरूर करें, और दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हो, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। सारे फायदे फायदे हैं। जो नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, जरूर नहीं कि पेशाब संबंधी, आपके अगर पाइल्स है यानी कि बवासीर है, बवासीर में भी लाभकारी है ये वीडियो। जिनके भी बवासीर है वो भी ध्यान से सुनेंगे, जिनके भी बवासीर है वो ये वीडियो देखेंगे तो बवासीर की समस्या खत्म। महिलाएं संबंधी कोई भी रोग है वो वीडियो देखेंगे ये, तो ये सारे आसन करोगे तो महिला संबंधी रोग भी ठीक हो जाएंगे। पुरुष संबंधी या कोई गुप्त रोग है तो सभी के लिए वीडियो है। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग है उन सभी रोगों के लिए है ये। ठीक है, तो पहला बटरफ्लाई होगा। दूसरा होगा मूल बंद। मूल बंद को मैंने बताया, मूल बंद लगाना सीख लो। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और 10 सेकंड का होल्ड रखो, जैसे मैंने अभी खींचा है और रोक लिया। रोक के कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड लगाए, फिर इसको ढीला छोड़ दे, फिर ऊपर की ओर खींचे, यानी कि शरीर को ऊपर की ओर खींचना, फिर छोड़ना, सबसे अच्छा है। ठीक है, ये सीख लो। एक तो बटरफ्लाई होगा, एक प्राणायाम सीख लो, कपालभाति प्राणायाम। अगर आपकी समस्या है तो कपालभाति आप जरूर करें, पूरे शरीर के लिए है। कपालभाति मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, आराम से बैठ के, जिनको आता है ठीक है, नहीं कम से कम आपको 5 से 10 मिनट कपालभाति रोजाना करना है।
सांस को झटके से बाहर फेंकना, पेट को अंदर ले जाना। ये कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। तो आसन के साथ साथ एक बंद हो गया, मूल बंद हो गया, और एक ये प्राणायाम हो गया। ठीक है, एक ये बटरफ्लाई तो है ही। अब हम लेट के करेंगे। लेट के कौन कौन से आसन करने हैं मैं कहता हूँ, ये आप वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कई कमेंट में लिखते हैं जी कई दिनों से कर रहा हूँ, कितनी देर करते हो, मैंने पूछा, बोले जी 1 मिनट बटरफ्लाई करता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट बटरफ्लाई करने में कुछ नहीं होगा। कम से कम मैंने कहा है कि 2 मिनट तो सीखने के लिए, 5 मिनट या 10 मिनट कमर सीधी करके रोजाना करो ये। अब 5 मिनट कर लोगे ना तो आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी। जो आपको कंट्रोल नहीं होता ना पेशाब करने में, सब कंट्रोल हो जाएगा। सारा खेल मसल्स का है। मसल्स मजबूत तो आपके रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। कमर सीधी की, ये घुटने जहां तक जाते हैं वहां तक जाने दो। ऐसे नहीं कि भाई मेरे घुटने नीचे नहीं जाते, इतना तो जा रहे, इतना जाने दो। नीचे जा रहे तो जाने, जितना जा रहे उतना जाने दो। ठीक है, कमर को सीधा करके कम से कम आपको 5 से 10 मिनट ये करना है। ठीक है, अब लेट जाइए। अगर पेशाब की समस्याओं को दूर करना है तो वीडियो को पूरा देखना, और जो जो मैं आसन बताऊं वो पूरे करने हैं। हाँ, आपसे कोई आसन नहीं होता हो तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ एक आसनों की सावधानी भी होती है। अब दूसरा जो आसन है इसको आप ध्यान से देखना। इसमें मैं मूल बंद का प्रयोग बताऊंगा। ये जो मैं सेतु बंद आसन बताऊंगा, जो कीगल एक्सरसाइज है, इसमें मैं मूल बंद का प्रयोग बताऊं। कई लोग बिना मूल बंद के करते हैं, ऐसे उठ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, उठ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। किस प्रकार करना है आपको, पहले तो ध्यान देंगे जिनके हर्निया है वो ये आसन ना करें। ठीक है, जो हर्निया के रोगी हैं वो ये आसन ना करें, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदायक है। पोजीशन ले ली, पैरों में फासला एक बिलांद का। अब ऊपर की ओर उठेंगे, उठ गए। उठने के बाद अब आप मूल बंद लगा लो, जो मैंने बताया था ना, मल द्वार को अपनी ओर खींचो वैक्यूम की तरह, और रोक के रखो इसको कम से कम 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, और रिलीज कर दो मूल बंद को भी और आसन को भी। धीरे से नीचे आ जाएंगे। आ रहा ना समझ में? एक बार फिर करेंगे। पहले आप सेतु बंद में जाएंगे, गए। अब मल द्वार को खींच लो अपनी ओर, अंदर की ओर खींच लो और रोक लो खींच के। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। इसको आप 5 बार करेंगे। जितनी बार मैं कहूं उतनी बार करना है। चलो तीसरी बार करेंगे। आसन में गए, मल द्वार को अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। सांस भरते हुए जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर ऊपर उठाइए, अपने गुदा द्वार को अपनी ओर खींचो, वैक्यूम की तरह खींच के होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, ये सारा हिस्सा आपका खींच जाएगा। जब भी आप मूल बंद लगाओगे ये सारा हिस्सा आपका टाइट हो जाएगा, जिससे आपकी मांसपेशियां स्ट्रोंग हो जाएंगी। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए। एक बार फिर करेंगे। ऊपर गए आसन में, ये तो आसन हो गया जो आप कमर दर्द के लिए करते हैं, सामान्य आसन हो गया। इस आसन में आपको मूल बंद लगाना है। लगाइए, लगा लिया। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। बार बार समझा रहा हूं, वैक्यूम की तरह खींचना है गुदा द्वार को ऐसे, और रोकना है। बवासीर ठीक अपने आप ही। महिलाओं में अगर पीसीओडी की समस्या है वो ठीक, बच्चेदानी संबंधी कोई भी समस्या है वो ठीक। ठीक है, एक आसन आया समझ में। दूसरा जो आसन है, एक अपने पाचन को मजबूत रखना है। ठीक है, पाचन को मजबूत करने के लिए आपको पवन मुक्त आसन डेली करना है, ताकि गैस नहीं बने, पाचन आपका मजबूत रहे, और ये मांसपेशियां, साइड की मांसपेशियां ये मजबूत रहे। तो इस प्रकार से आसन करेंगे ऐसे। ये दबा लिया। ये हर्निया वाले कर सकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे। अगर कमर में दर्द नहीं है तो आप गर्दन ऐसे उठा सकते हैं इस प्रकार से। फिर भी कोशिश करना नहीं उठाने की आप, क्योंकि कमर में दर्द हो सकता है, आपसे आसन नहीं होता है। तो हम तो करने हैं इस भाग के लिए एक्सरसाइज। तो आपको ये दबाना है ऐसे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, ये कमर दर्द में लाभकारी, पेट के रोगों में लाभकारी, और साथ में यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। दूसरे पैर से बिल्कुल दबा दीजिए। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, पूरा जोर लगा के दबा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, कोई जोर नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आसन सभी रोगों में बताते हैं हम, कोई भी रोग हो ये आसन जरूर करें। 1 2 3 4 5, ऑलराउंडर आसन है ये। 1 2 3 4 5, एक एक पैर से 5 5 बार कर लिया। अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे, इसे दबा लो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जिससे होता है वही आसन करें, नहीं होता हो जबरदस्ती ना करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार कर लेंगे। ठीक है। इस आसन के बाद आपको क्या करना है, उत्तान पादासन करना है। जिनकी कमर में दर्द है वो ना करें, ये उत्तान पादासन आप जरूर करें। ठीक है। इस हिस्से पे पूरा जोर पड़ेगा। 10 सेकंड रोको या 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। होता हो तो जरूर करें, नहीं होता हो तो ना करें। फिर ऊपर खींचे और पंजों को आगे की ओर। 1 2 3 4 5, 5 बार करेंगे ये भी। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर कीजिए। 1 2 3 4 5, एक बार और। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। ठीक है। अब लेटे लेटे बटरफ्लाई करेंगे। ऐसे लेटे लेटे आपको बटरफ्लाई करनी है। आप लेटे हैं, आपके हाथ में फोन है, तो आपको ये लेटे लेटे बटरफ्लाई करना है। कर लोगे ना? बैठे बैठे भी बटरफ्लाई करनी है और लेटे लेटे भी। ये जबरदस्त है। ये कर लो, पेशाब संबंधी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इसको भी 2 मिनट से लेके 5 मिनट करना है। ऐसे नहीं कि 2 3 बार किया और बोल दो जी मैं तो रोजाना करता हूँ, मेरे तो फायदा नहीं हो रहा। ऐसे फायदा नहीं होता भाई। कम से कम आधे घंटे का एक प्लान बना लो कि आधे घंटे तो मेरे को यूरिन प्रॉब्लम के आसन करने हैं। ठीक है। लेटे लेटे आप ये आसन करने की आदत डाल लो। फोन देखते हो तो फोन देखते देखते भी आसन आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 मिनट से 5 मिनट सीख गए। पहले सीख लो अच्छे से किस प्रकार करना है, कौन कौन से आसन करना है। नहीं तो मेरा ये वीडियो चलाना और मेरे पीछे पीछे कर लेना। 2 मिनट से 5 मिनट तक आपको ये आसन करना है। इसके बाद फिर हाफ बटरफ्लाई, एक पैर ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब पूरा हिस्सा इस सब पैल्विक भाग पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से एक पैर ऊपर रखेंगे नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये लेट के बटरफ्लाई और हाफ बटरफ्लाई ऐसा कर सकते हैं। एक आसन और बता रहा हूं जो आपकी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाएगा। लेटे लेटे साइकिलिंग करना। साइकिलिंग का अभ्यास अच्छा है, ये भी पैल्विक भाग पे यानी कि नाभि के नीचे नीचे असर डालता है। तो आपको लेटे लेटे ये और जरूर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लॉकवाइज करके फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस आसन से भी सारा जोर यहीं पे आता है, नाभि के नीचे नीचे। ठीक है, अब फिर बैठ जाते हैं हम। बैठ के भी हाफ बटरफ्लाई कर सकते हैं। ऐसे बैठे, ये पैर ऐसे रखा और इसको नीचे दबाएंगे ऐसे एक, और ऊपर की ओर लेके आएंगे। ठीक है, करो। 10 से 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, आप बटरफ्लाई भी करना है और फिर लास्ट में एक बार बटरफ्लाई फिर करना है। ये आपको पहले करना है और लास्ट में भी करना है। सबसे अच्छा तो यही है। और एक मूल बंद, बस दो को तो अच्छे से याद कर लो, बटरफ्लाई जिसको हिंदी में बोलते हैं तितली आसन, और एक ये मूल बंद। बस अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचो, होल्ड कर सकते हो इतने देर होल्ड करो, फिर छोड़ दो। ठीक है, ये अच्छे से सीख लेना है। फिर भी ना समझ में आए तो कभी भी आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है हरियाणा में नारनौल शहर, नारनौल शहर में पेंदगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़। आप कभी भी आ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669 9466223669। ठीक है, समझ में आ जाए तो अपने घर पे कर लीजिए। देखो, कम से कम आपको 3 से 6 महीने करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मसल्स मजबूत होगी, और मसल्स मजबूत होगी तब जाके पेशाब आपका कंट्रोल रहेगा। नहीं तो पेशाब की समस्या जैसे उम्र बढ़ती है उनको भी होती है, उम्र छोटी उम्र में भी हो जाती है, क्योंकि मसल्स कमजोर होती है। महिलाओं में भी ये दिक्कत है, पुरुषों में भी दिक्कत है। और मैं तो ये कहूँगा, ये तो एक बहाना है। अगर आपके कोई और रोग भी हो, पेशाब के अलावा कोई रोग हो, जैसे मैंने बताया था गुप्त रोग हो, पुरुष या स्त्री संबंधी कोई रोग हो, बच्चेदानी संबंधी कोई समस्या हो, पीसीओडी की समस्या हो, कोई गांठें बन जाना, तो वो सारे कर सकते हैं। एक कपालभाति का अभ्यास जरूर करना है। ठीक है, 3 मुख्य हो गए और ये सारे इसके सहयोगी हो गए। मुख्य कौन कौन से हो गए? बटरफ्लाई, मूलबंद और एक कपालभाति। ये 3 तो मुख्य हैं, और जो आसन बताइए इसके सहयोगी क्रियाएं हैं, ये आपको साथ में करना है। और एक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करता है? आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ठीक है, कौन सा अनुलोम विलोम? ये वाला। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, भर लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से खाली किया, फिर राइट से भरेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली कर देंगे। जिससे खाली किया उससे भरेंगे, जिससे भर लिया उसको बंद कर लेंगे, दूसरे से खाली कर देंगे। जिससे खाली किया उससे वापस भरेंगे, जिससे भरा उसको बंद करके ऐसे खाली कर देंगे। ये अनुलोम विलोम भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस है, ये समस्याएं हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से भी होते हैं, तो 5 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है। ठीक है, ये प्राणायाम, 2 प्राणायाम हो गए, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और ये आसन हो गए। ठीक है, आप ये कर लीजिए, आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। आपके कमेंट मैंने पढ़े हैं, बोलो गुरुजी आगे के लिए और बताइए। तो बटरफ्लाई के आगे भी बहुत सारे आसन हैं, तो इस वीडियो को देख के आप अपनी समस्याओं को, यानी कि पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
योगाचार्य बजरंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे है। अगर आप ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है योगाचार्य बजरंग, उस पर बहुत सारे वीडियो हैं। आपके जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम लिखो और मेरा नाम लिखो, वो वीडियो आ जाएगा। और रोजाना आप घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर किसी के यूरिन प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, स्त्री पुरुष संबंधी कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।